दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एरर्स की। आज सैटरडे है और हर सैटरडे को मैं एरर्स दूंगा। तो यहाँ आज एडवर्ब्स की बात करें, एडवर्ब्स की एरर। तो यहाँ का ये टेस्ट मान के चलिए कि एरर्स का आपका ये टेस्ट है। आप इसमें टेस्ट में एरर्स सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, ये आपको देखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक एरर को सॉल्व करके बताऊंगा कि किस सेंटेंस में क्या एरर है और हम एरर्स कैसे ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सेंटेंस की। तो पहला सेंटेंस है ही टोल्ड मी टू सिट क्वाइट। तो यहाँ गौर से देखो, सिट टू सिट के बाद टू सिट हमारी इनफाइनाइट वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, और क्वाइट यहाँ पर हमारा एडजेक्ट है। सिट क्वाइट का मतलब शांत बैठना। क्लियर? तो यहाँ सही प्रयोग होगा सिट क्वाइटली। हम क्वाइट की जगह सही प्रयोग करेंगे क्वाइटली, QUIETLY। सही वर्ड क्या होगा? क्वाइटली। अब अगली एरर है हमारी, आई रेयरली हैव लर्न हाउ टू डांस। हाउ टू डांस हमारा सेंटेंस है हाउ टू डांस। यहां गौर से देखिए, हमारी मेन वर्ब है लर्न और लर्न से पहले है हमारा हैव हेल्पिंग वर्ब। कभी भी एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब से पहले प्रयोग नहीं होती है। जब भी एडवर्ब प्रयोग होगी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले प्रयोग होती है। तो यहाँ हमारी एरर है रेयरली, क्योंकि रेयरली का प्रयोग कहाँ हुआ? यहाँ पे लर्न से पहले, और यह हमारा सही होगा रेयरली। यहाँ पे रेयरली सही होगा, आई हैव रेयरली लर्न हाउ टू डांस। अब अगली हमारी एरर है, यहाँ गौर से देखें, यहाँ हमारा नथिंग थोड़ा मिट गया है, हाथ लग गया है। सी सेल्डम ईट्स नथिंग स्पेशल। अब आप गौर से देखिए इस सेंटेंस में क्या गलत है। तो यहाँ पर सी सेल्डम, सेल्डम हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है और नेगेटिव वर्ड के साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड कभी प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड प्रयोग नहीं होते हैं। तो यहाँ सेल्डम के साथ हम नथिंग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा सही प्रयोग होगा एनीथिंग। एनीथिंग। तो हमारी एरर होगी एनीथिंग नथिंग पर और सही वर्ड होगा एनीथिंग। सी सेल्डम ईट्स एनीथिंग स्पेशल। अब अगली हमारी चौथी जो एरर है, गौर से देखिए, आई एम गोइंग हार्डली देयर विद देम। तो यहाँ क्या एरर है? तो गौर से देखिए, गोइंग के बाद हमारा प्रयोग हो रहा है हार्डली, और हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम ये एडवर्ब कभी भी मेन वर्ब के बाद प्रयोग नहीं होती हैं, क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब होती हैं, और हार्डली का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। इसका प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? मेन वर्ब से पहले। आई एम हार्डली गोइंग देयर विद देम। तो सही क्या होगा? आई एम हार्डली गोइंग देयर विद देम। तो हार्डली का मेन वर्ब के बाद प्रयोग करें अगर होता है तो वो एरर्स है, गलत है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, पांचवें पर। हार्डली दे गो एनीवेयर विद देयर पेरेंट्स। अब इस सेंटेंस में कहां पे एरर है? अब गौर से देखिए, हार्डली दे गो। तो जब भी सब्जेक्ट से पहले हार्डली का प्रयोग होता है या स्केर्सली का प्रयोग होता है, वेयरली, रेयरली, सेल्डम, ये जब एडवर्ब सब्जेक्ट से पहले आते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे लगती है। अब ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद, और जब सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू होती है। तो यहाँ सही प्रयोग क्या होना चाहिए? डू का प्रयोग होना चाहिए। हार्डली डू दे गो एनीवेयर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डू तो था नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम जो एरर लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे? गो पर। सही पॉइंट कहाँ होगा? गो पे। तो हार्डली दे गो, तो हम गो पे एरर लगाएंगे, डू पे एरर नहीं लगाएंगे कि हमारा डू नहीं था इसलिए यहाँ पे लगा दें। गलत है। हार्डली दे गो एनीवेयर में तो हम गो पे एरर लगाएंगे और ये हमारी एरर मानी जाएगी। अगले 6 पॉइंट पर चलते हैं। आई एम लुकिंग फॉर दिस बुक हियर सीरियसली। इस सेंटेंस में जो हमारा नियम है वो काम करेगा एमपीटी का। एमपीटी का नियम का मतलब होता है मैनर, प्लेस और टाइम। सबसे पहले एम यानी मैनर, फिर उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। और यह गौर से देखिए,
एमपीटी में हमारा सीरियसली एडवर्ब ऑफ मैनर है, जबकि हियर यानी स्थान, हियर मीन्स यहाँ स्थान, प्लेस है, तो एमपी मैनर के बाद प्लेस आना चाहिए, जबकि हमारा प्लेस के बाद मैनर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो हियर का प्रयोग होगा वो कहाँ हुआ, यहाँ पे, यानी मैनर के बाद एंड में हियर यहाँ प्रयोग होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारी एरर थर्ड पॉइंट पर होगी। तो आई एम लुकिंग फॉर दिस बुक सीरियसली हियर। तो हियर का प्रयोग एडवर्ब मैनर के बाद होगा। है तो ये भी एडवर्ब हियर एडवर्ब प्लेस है, लेकिन वो हमेशा एडवर्ब मैनर के बाद प्रयोग की जाएगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यू आर बीपिंग क्वाइट सीरियसली। तो ये गौर से देखिए, सीरियसली एडवर्ब है हमारा, और क्वाइट क्या है हमारा, एडजेक्टिव। QIET क्वाइट एक एडजेक्टिव है। तो हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक तो क्वाइट QUIET क्वाइट, ये एक एडजेक्टिव होता है, और हमारा दूसरा वर्ड है QUITE, ये एडवर्ब होता है। ये एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है पूरी तरह से। तो यहां पर ये वर्ड प्रयोग ना होकर, क्वाइट प्रयोग ना होकर के सही प्रयोग क्या हुआ, क्वाइट, क्योंकि एडवर्ब को एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा सही प्रयोग होगा क्वाइट, QITE। तो यू आर बीपिंग क्वाइट सीरियसली। तो सीरियसली एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, और यहाँ पर सही प्रयोग होगा क्वाइट का, यानी QUITE का। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगली एरर हमारी, हार्डली हैड ही वोर द न्यू शूज व्हेन दे टोर अवे। यहाँ गौर से देखिए, हार्डली के साथ हेड लगा हुआ, हेड के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, और उसके बाद हमारी सेकंड फॉर्म आ रही है, और जबकि हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो सेकंड, वियर, वोर, वॉर्न। तो इसके हम प्रयोग क्या होगा, थर्ड फॉर्म का। तो हमारी एरर होगी बोर्ड पर, और सही वर्ड होगा वॉर्न। सही वर्ड क्या होगा, WORN, वॉर्न का प्रयोग होगा। तो हार्डली हैड ही वॉर्न द न्यू शूज व्हेन दे टोर अवे, जैसे ही उसने नए जूते पहने वो फट गए। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। यू सिट ऑलवेज हियर विद योर फ्रेंड्स। तो हमारा यहाँ पर गौर से देखिए, ऑलवेज शब्द का प्रयोग है, ऑलवेज, और ऑलवेज शब्द का प्रयोग कभी भी मेन वर्ब के बाद होता ही नहीं। कभी भी ऑलवेज का प्रयोग मेन वर्ब के बाद नहीं होगा। ऑलवेज का जब भी प्रयोग होगा मेन वर्ब से पहले होगा। यहाँ पे यू ऑलवेज सिट, प्रयोग कहाँ होगा, यहाँ पे यू ऑलवेज सिट। तो हमारी एरर कहाँ होगी, ऑलवेज पे। तो यू ऑलवेज सिट हियर विद योर फ्रेंड्स, करेक्ट सेंटेंस होगा। ऑलवेज सिट मेन वर्ब के बाद ऑलवेज का प्रयोग गलत है, और हम ऑलवेज पर एरर लगाएंगे। नेक्स्ट है, द फार्मर प्लाउड रेगुलरली दैट बिग फील्ड। अब इस सेंटेंस में कहाँ एरर नजर आ रही है, अगर एक नजर से देखें तो इस सेंटेंस में कोई एरर नजर नहीं आती, और हमें लगता है ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। लेकिन गौर से देखिए, प्लाउड हमारी मेन वर्ब है, और दैट बिग फील्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है, और कभी भी एडवर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता है। कोई भी एडवर्ब ऑब्जेक्ट से पहले प्रयोग नहीं हो सकती है। तो हमारी एरर कहाँ है, रेगुलरली पे। हमारा रेगुलरली गलत है, क्योंकि रेगुलरली हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग होता है, और ये यहाँ एंड में प्रयोग होगा। रेगुलरली कहाँ होगा, यहाँ पे। तो सही क्या हुआ सेंटेंस, द फार्मर प्लाउड दैट बिग फील्ड रेगुलरली। रेगुलर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। शी हैड डेफिनेटली अ बैग फुल ऑफ वेजिटेबल। इस सेंटेंस में क्या एरर है, पहली नजर में देखो तो इसमें भी एरर नजर नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे हम गौर से देखते हैं हेड के बाद यहाँ क्या लगा हुआ, नाउन, जबकि हम हेड को क्या समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जबकि हेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेड के बाद नाउन जुड़ा हो डायरेक्ट, तो ये कहलाती है ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के तो कभी भी जब भी हैड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आते हैं, तो एडवर्ब का प्रयोग हैड के आगे लगता है, पीछे नहीं लगता। तो ये डेफिनेटली का जो प्रयोग है,
ये हेड के बाद नहीं होगा, कहाँ होगा, हेड से पहले। डेफिनेटली यहां पर प्रयोग है, डेफिनेटली। तो सी डेफिनेटली हैड अ बैग फुल ऑफ वेजिटेबल्स, करेक्ट सेंटेंस होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। मैनी पीपल वर इन अ बिजी इन प्लेइंग गैम्बलिंग। तो बहुत सारे लोग व्यस्त थे। तो यहां गौर से देखो, मैनी पीपल वर इन अ बिजी। तो बिजी क्या है, एडजेक्टिव। मैनी पीपल वर बिजी, तो बिजी क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को जब एनफ क्वालिफाई करता है तो हमेशा एडजेक्टिव को जब इनफ क्वालिफाई है तो पीछे लगता है, आगे नहीं लगता कभी भी। तो यहां सही प्रयोग होगा, इनफ का प्रयोग कहां होगा, बिजी के बाद, बिजी इनफ। तो हमारी एरर कहां होगी, इनफ पर। तो मैनी पीपल वर बिजी इनफ इन प्लेइंग गैम्बलिंग। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, मैनी पीपल वर बिजी इनफ इन प्लेइंग गैम्बलिंग। तो एरर समझ में आ गई होगी। आई एम रादर हैप्पी ऑन योर सक्सेस इन एग्जाम। यहाँ गौर से देखिए, तो हमारे पास दो शब्द हैं। यहाँ गौर से, यहाँ पे प्रयोग हुआ हमारा रादर का। दो शब्द होते हैं, एक तो रादर होता है और दूसरा होता है फेयरली। जब हम गलत सेंस में यानी नेगेटिव सेंस में कोई सेंस बात कहते हैं, जैसे यहाँ पे कहा है कि ये पॉजिटिव है, तो रादर का प्रयोग नेगेटिव सेंस में करते हैं और फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में करते हैं। और यहाँ पे गौर से देखिए कि वह हैप्पी दर्शाया गया है सफलता पर, तो यानी सेंस पॉजिटिव है। और जब सेंस पॉजिटिव है तो रादर के स्थान पर प्रयोग होगा यहाँ पे फेयरली का। क्या का प्रयोग होगा, फेयरली। तो आई एम फेयरली हैप्पी ऑन योर सक्सेस इन एग्जाम। तो यहाँ रादर के स्थान पर फेयरली शब्द का प्रयोग होगा, रादर का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, दे वर द हाईली क्वालिफाइड सो एवरीवन लाइक देम। ये भी एक छुपी हुई एरर है, इस सेंटेंस में बहुत छुपी हुई एरर है। क्या एरर है, गौर से देखिए, दे वर द हाईली क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड क्या है हमारा, एडजेक्टिव। दे वर क्वालिफाइड यानी क्वालिफाइड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगी हुई है हाईली क्वालिफाइड, हाईली। तो जब एडजेक्टिव के बाद जब नाउन नहीं लगा हो तो कभी भी आर्टिकल नहीं आता, और हमारी एरर होगी ताकि। देवर हाईली क्वालिफाइड का प्रयोग होगा, द हाईली क्वालिफाइड का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सी इज फेयरली रूड एट हर ओन चिल्ड्रन। तो यह गौर से रूड शब्द का प्रयोग हुआ। रूड कहते हैं असभ्य, जंगली, बुरा बर्ताव करने वाली। तो सी फेयरली रूड, और जब नेगेटिव सेंस है इसका तो फेयरली का प्रयोग ना करके हम क्या का प्रयोग करेंगे, अभी जैसे बताया रादर का प्रयोग करेंगे। तो सीज रादर रूड का प्रयोग करेंगे, रादर शब्द का प्रयोग करेंगे, रादर। सीज रादर रूड एट हर ओन चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इट वॉज पुअर कुक्ड फूड फॉर ऑल ऑफ अस। एक लेयर में देखो तो इसमें एरर बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है। क्यों, क्योंकि हमें इट वॉज पुअर कुक्ड फूड, ये अटपटा लगेगा, अटपटा लगेगा तो हम आसानी के साथ यहीं पे जाकर टिक करेंगे। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। फूड हमारा नाउन है और नाउन से पहले लगा हुआ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, और यहाँ पुअर एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव कभी भी क्वालिफाई नहीं करता, कौन करता है, एडवर्ब। तो यहाँ हमारा आएगा पुअरली। सही शब्द क्या होगा, पुअरली कुक्ड फूड। अब लास्ट है हमारी, डोंट थिंक नेगेटिव इट इज डेंजरस। तो यहां गौर से देखिए, थिंक शब्द आ रहा है, वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, नेगेटिव। और यहां नेगेटिव शब्द क्या है, एडजेक्टिव। नेगेटिव एक एडजेक्टिव होता है, और कभी भी वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता, कौन करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो हमारा यहाँ पे एरर है नेगेटिव पर। सही शब्द होगा नेगेटिवली, नेगेटिवली। तो इस तरह से हमारी ये 17 एरर हैं जिनसे आपको काफ़ी फायदा पहुंचा होगा। अगर आपको लगता है कि इनसे आपको फायदा पहुंचा है और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो
आप कमेंट्स भेजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही जिन बच्चों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि और भी बहुत सारे रूल्स, इस तरह के एरर्स आप तक मैं भेज सकूँ। थैंक यू।